एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसा अद्भुतपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसमें हम सुनेंगे कि प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे। यह विश्वास, धैर्य और आत्मसमर्पण का संदेश देता है। यह वाक्यांश बाइबल के निर्गमन 14 अध्याय 14 से लिया गया है, जहां लिखा है, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर हमारी ओर से युद्ध कर रहे होते हैं। हमारे संघर्षों में, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों, आध्यात्मिक हों या सामाजिक हों, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं और हमें विजयी बनाते हैं। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे लागू होता है और हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, संघर्षों में प्रभु का साथ। मनुष्य के जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हर कोई किसी न किसी रूप में कठिनाइयों से गुजरता है। कोई आर्थिक संकट से, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से, कोई पारिवारिक समस्याओं से, तो कोई आध्यात्मिक युद्ध से। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें स्वयं इन संघर्षों से जूझने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपनी लड़ाई प्रभु को सौंप देते हैं, तो वह हमारी ओर से युद्ध करता है। उदाहरण के लिए, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के किनारे खड़े थे, उनके सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की विशाल सेना थी। वे घबरा गए और मूसा से शिकायत करने लगे। लेकिन मूसा ने कहा, निर्गमन 14 अध्याय 13, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा के किए हुए उद्धार को देखो, जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इस्राएली सुरक्षित पार हो गए, जबकि फिरौन की सेना समुद्र में डूब गई। यह दर्शाता है कि जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारी ओर से लड़ता है और हमारे मार्ग को खोलता है। दूसरा, विश्वास और धैर्य का महत्व। जब हम प्रभु को अपनी लड़ाई सौंपते हैं, तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विश्वास। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों न दिखें। दूसरा, धैर्य। प्रभु के कार्य करने की अपनी योजना और समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अधीर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, दाऊद और गोलियत की कहानी। दाऊद एक छोटा चरवाहा था, लेकिन उसने विशालकाय योद्धा गोलियत का सामना किया। उसने अपने बल पर नहीं, बल्कि यहोवा के नाम पर युद्ध किया और विजय प्राप्त की। एक शमूएल 17 अध्याय 45, दानिय्येल की परीक्षा। दानिय्येल को जब शेरों की मांद में डाला गया, तब उसने घबराने के बजाय प्रार्थना की। प्रभु ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और उसकी रक्षा की। दानिय्येल 6 अध्याय 22। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हमें केवल अपने संघर्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। तीसरा, आत्मसमर्पण का महत्व। कई बार हम स्वयं अपने संघर्षों को हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होते। जब हम प्रभु के हाथों में सब कुछ छोड़ देते हैं, तब वह हमारे लिए चमत्कार करता है। बाइबल कहती है, अपने सब काम यहोवा पर छोड़ दे, तो वही तेरा विचार पूरा करेगा। नीति वचन 16 अध्याय 3। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, तो हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु हमें अद्भुत तरीके से रास्ता दिखाते हैं। चौथा, प्रार्थना और आराधना द्वारा प्रभु से जुड़ना। जब हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी ओर से लड़े, तो हमें उनसे निरंतर प्रार्थना और आराधना द्वारा जुड़ा रहना चाहिए। प्रार्थना, यह हमारे और ईश्वर के बीच संवाद का माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी समस्याएं प्रभु के सामने रखते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। आराधना, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं, तब वह हमारे जीवन में कार्य करना प्रारंभ करता है। उदाहरण के लिए, जब यहोशापात राजा को 3 विशाल सेनाओं का सामना करना पड़ा, तो उसने युद्ध के स्थान पर प्रभु की स्तुति करने का निश्चय किया। प्रभु ने उन सेनाओं को आपस में ही लड़ा दिया और यहोशापात की सेना बिना लड़ाई के विजयी हुई। पांचवा, कैसे जाने कि प्रभु हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि प्रभु कार्य कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ संकेत हमें यह बताते हैं कि प्रभु हमारी ओर से लड़ रहे हैं। अचानक समाधान मिलना,
जब हमें बिना प्रयास के कोई समाधान मिलता है तो समझ लें कि प्रभु कार्य कर रहे हैं। अशांति का हट जाना। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है, जो दर्शाता है कि प्रभु हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। नए अवसरों का आना। जब कोई मार्ग बंद होता है और प्रभु कोई नया मार्ग खोलते हैं तो यह भी उनकी ओर से एक संकेत होता है। प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है। हमें अपने जीवन के हर संघर्ष को प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी ओर से युद्ध करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? प्रभु पर विश्वास करें। किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। धैर्य रखें। प्रभु के समय और योजना को स्वीकार करें। प्रार्थना और आराधना करें। प्रभु से निरंतर जुड़ें ताकि वह हमारी ओर से लड़ सके। आत्मसमर्पण करें। अपने संघर्षों को प्रभु को सौंप दें और चिंता करना छोड़ दें। अंततः प्रभु ने वादा किया है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर न ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं निश्चय तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। यशायाह 41 अध्याय 10। जब प्रभु हमारी ओर से लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारी ढाल, हमारी शक्ति और हमारी विजय का स्रोत है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में आकर अपना संपूर्ण जीवन और सभी संघर्ष आपको सौंपता हूं। आपका वचन कहता है, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं असहाय महसूस करता हूं तब भी आप मेरी ओर से युद्ध कर रहे होते हैं। हे प्रभु, जब कठिनाइयां आती हैं और भय मुझे घेरने लगता है, तब मुझे स्मरण दिलाइए कि आप मेरे रक्षक और मेरे उद्धारकर्ता हैं। जैसे आपने लाल समुद्र को विभाजित किया, दाऊद को गोलियत पर विजय दिलाई और दानियेल को शेरों की मांद में सुरक्षित रखा, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा करेंगे। मुझे धैर्य और विश्वास दीजिए कि मैं आपकी योजना और समय का इंतजार कर सकूं। जब शंकाएं और चिंताएं मेरे मन में आई, तब मुझे आपकी शांति प्रदान करें। मुझे प्रार्थना और आराधना में दृढ़ बनाइए ताकि मैं हर स्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं। सभी भय, समस्याएं और संघर्ष आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी ओर से युद्ध कर रहे हैं और मैं विजयी होऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों और